हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं एडवोकेट पवन चौहान फिर से एक नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ में आया हूँ दोस्तों। आज की हमारी कहानी का टाइटल है पुत्र मोह। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है पुत्र मोह। देखिए दोस्तों, कहानी बहुत ही दिलचस्प है, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए आज की हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक स्त्री थी, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसका एक पुत्र था। पति की मृत्यु के बाद में वो अपने पुत्र से बहुत ही अधिक मोह करने लगी थी। इसलिए उस बच्चे की छोटी मोटी गलती पर भी वो ध्यान नहीं देती थी और उसे बहुत ही लाड़ प्यार में रखती थी। दोस्तों, इसका सबसे दुष्परिणाम ये हुआ कि वो बच्चा धीरे 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 बिगड़ने लग गया। जब वो स्कूल में जाता तो बहुत सी शरारत करता। जब उसकी कंप्लेंट्स आया करती उस स्त्री के पास में तो उसे नजरअंदाज कर दिया करती। बच्चे को लगा कि मैं तो अपनी माँ का बहुत प्यारा हूँ, मैं कुछ भी करूँ तो मेरी माँ मुझे माफ कर देती है और कर दिया करेंगी। इस कारण उसने नई नई चीजों पे वो गलत रास्तों पे चलने लग गया और नए नए कारनामे करने लग गया। जैसे कभी किसी बच्चे की बुक चुरा लेना, कभी पेंसिल चुराना, कटर चुराना। दोस्तों, जब ये कंप्लेंट भी आने लग गई तब भी उसकी माँ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। देखिए दोस्तों, इस समय अगर उसकी माँ उसे रोक लेती तो भविष्य के दुष्परिणाम से बच जाती, पर उसकी माँ को इस चीज का ज्ञात नहीं था। उसने अपने बेटे पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस उसे सराहना करती रहती थी कि मेरा बच्चा बहुत प्यारा, मेरा बच्चा बहुत प्यारा। दोस्तों, पुत्र मोह बहुत हानिकारक होता है और किसी भी चीज का मोह हानिकारक ही होता है दोस्तों। और रहते रहते वो बच्चा आगे चल के वो और भी चोरी करने लगा, कभी किसी की साइकिल, कभी कुछ तो कभी कुछ, और रहते रहते वो एक प्रोफेशनल चोर बन गया दोस्तों। इस कारण बाद में वो एक लूटपाट जैसी हरकतें भी करने लग गया। और एक समय ऐसा भी आया उनके परिवार में कि जब पुलिस उनके घर पर आ गई और उस बच्चे को पकड़ कर लेके चले गई, तब भी उस औरत को कुछ भी ध्यान नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो तब भी अपने बेटे की सराहना करने लगी, मेरा बेटा निर्दोष है, वो बहुत प्यारा है, वो ऐसा कर नहीं सकता। जब उसे कानून द्वारा, न्यायपालिका द्वारा जब 1 साल की कड़ी कैद की सजा जब सुनाई गई, तब उसे एहसास हुआ कि नहीं, अब जो भी कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। जब उसे पुलिस ले जाने लगी जेल में तो उसने पुलिस वालों से कहा कि मुझे मेरी माँ से एक बार मिलना है। तो पुलिस वालों ने उसे मिलने के लिए इजाजत दे दी और उसकी माँ जब उसके सामने आई तो उस बच्चे ने उसकी माँ से कहा कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद है। अगर बचपन में ही मेरी छोटी छोटी गलतियों पर अगर आपने एक चांटा लगा के मुझे अगर समझाया होता तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। और उसकी माँ को अपनी इस गलती का एहसास हुआ कि मेरे अधिक पुत्र मोह के कारण ही ये सारी दुर्घटना घटी है दोस्तों। इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी ये है हमारे कहानी की कि बच्चों की लाड़ प्यार के बच्चों को इतना भी लाड़ प्यार ना करे दोस्तों जिससे वो बिगड़ जाए और उनकी किसी भी गलती पर सहजता से पर्दा ना डाल दे। समझने की कोशिश करे कहीं वो गलत दिशा में तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमें उनके उज्जवल भविष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए दोस्तों। और इसी तरह इतिहास भी इस चीज को दोहराता है कि महाभारत के समय भी दुर्योधन के पिताजी को बहुत ही पुत्र में था, उसका परिणाम भी संसार के सामने आया था महाभारत जैसे महाविनाशक युद्ध के तौर पर। इसलिए प्रेम करे, पर अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है। वो प्रेम की हो, बुराई की हो, अच्छाई की हो, किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। और उस माँ को भी अपने पुत्र मोह की अति का दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। इसी के साथ मैं आज की कहानी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो फिर क्या किया। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।